पुंछ की मेंढे तहसील में 2005 को हुए आतंकी हमले में एसपीओ सुनील कुमार शहीद हो गए। आज तक उनका परिवार सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है कि कब सरकार नींद से जागे और उनकी मदद करे। जम्मू कश्मीर का सीमावर्ती क्षेत्र जिला पुंछ हमेशा से ही आतंकवाद की मार झेलता रहा है। पुंछ जिले में पाकिस्तानी आतंकवादी हमेशा से ही घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं। 1990 के दशक में जब आतंक चरम सीमा पर था, उस समय पुंछ जिले में आए दिन आतंकवादी हमले हुआ करते थे, जिसमें बड़े पैमाने पर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाता था और इस दौरान हमारे कई सैनिक शहीद हुए थे। आज हम आपका ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं पुंछ जिले के मेंढे सब डिवीजन के गांव अड़ी के रहने वाले सुनील कुमार की ओर। सुनील कुमार 2001 में पुलिस में बतौर एसपीओ शामिल हुए थे और जल्द ही सुनील कुमार पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी का हिस्सा बन गए और वह ज्यादातर हर उस मुठभेड़ में शामिल होते थे जो उस समय पुंछ जिले में होती थी। सुनील कुमार ने कई आतंकवादियों का सफाया किया था, लेकिन एक दिन आतंकियों से लोहा लेते हुए सुनील कुमार इस दुनिया से चल बसे। 19 जून 2005 को सुनील कुमार अपनी पूरी पार्टी के साथ दिन भर एक ऑपरेशन में हिस्सा लेकर वापस आ रहे थे। जब मेंढे बाजार में पहुंचे तो 3 से 4 छिपे हुए आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया था। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए और एक पुलिसकर्मी मौके पर ही शहीद हो गया, जबकि सुनील कुमार को उस वक्त गंभीर चोटें आई थी, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। फिर उसके बाद जम्मू मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान 26 जून 2005 को उनकी मौत की खबर आई। ये खबर सुनते ही सुनील के परिवार वालों पर दुख के पहाड़ टूट पड़े। सुनील कुमार उस वक्त महज 22 साल के थे जब वह अपने पीछे अपने माता, अपने पिता और एक भाई व बहन को हमेशा के लिए नम आंखों से छोड़ गए। सर, मेरा भाई 2001 में भर्ती हुआ था पुलिस में, तो जैसे 3-4 साल ही उसने सर्विस की और 2005 में वो मिलिटेंटों के साथ इनकाउंटर में शहीद हो गया। तो उसके बाद बड़ा दुख महसूस हुआ हमें भी कि ऐसे ऐसे हमारे भाई देश के लिए कुर्बानी भी दी। उसके बाद मैंने भी बहुत कोशिश की कि अगर मुझे भी लेके जाते हैं तो मैं ही अपने देश के लिए कुर्बानी देना चाहता हूँ। पर उस टाइम पे सभी ने वायदे किए। एसपी साहब ने बोला, डीआईजी साहब ने बोला कि तुम्हें आपको मिलेगी भाई की जगह जॉब, पर कुछ नहीं हुआ सर हमारा। उस वक्त 1,10,20,000 कंपनसेशन दिया, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला सर। बाकी हमें अपने भाई पे फ़ख्र है जिसने देश के लिए कुर्बानी दी। अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें एलजी साहब, स्पेशली एलजी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि सर हमें देखा जाए, एक वाहिद वही था हमारे घर में जिसके ऊपर सारा सिस्टम चलता था। सुनील कुमार के माता पिता आज भी अपने बेटे को याद करके रोने लगते हैं। सुनील कुमार की मां कंचन देवी का कहना है कि जब उनका बेटा आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुआ था, तब बड़े बड़े अधिकारी और नेता उनके घर पर आए थे और बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन समय बीतता गया और सुनील कुमार के परिवार वाले इंतजार करते रहे कि शायद आज कोई बड़ा अधिकारी उनकी सुध लेगा और जो किए गए वादे हैं उनको निभाएगा। सालों साल बीत गए, लेकिन जवान बेटे को खोने के बाद ना तो कोई इनके घर पर आया और ना ही किसी ने जानने की कोशिश की कि ये परिवार किस हाल में जी रहा है। यहाँ तक कि इनका दूसरा बेटा नौकरी पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। 2021 मेरा बेटा भर्ती होया सी, तो इस देश पिछे उस कुर्बानी दी। तो अज दिन तक मेरे बेटे को कुछ नहीं आया। उसले बड़े बड़े बंदे आए कि नौकरी दे सा इस बच्चे की, तो बच्चा अज दिन तक नहीं मिलिया। लेकिन इस बच्चे ने कुछ नहीं किया। अज दिन तक मैं रोनी हाँ, 18 साल हुई है, इस बच्चे ने भी मेरे को कुछ नहीं होया। ये वो पूरे नहीं किए, कुछ नहीं, कोई मिलिया ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वेले कौन कौन लोग आए सन? बड़े सारे आए सन, बड़े बड़े सब बंदे आए सन, बड़े बंदे आए सन, लेकिन किया कुछ नहीं उन्होंने। वहीं सुनील कुमार के पिता सतपाल शर्मा, जो अब सुन नहीं सकते हैं, वह भी उसी दिन को याद करके रोने लगते हैं। सतपाल शर्मा का कहना है कि उस समय उन्हें कहा गया था कि इनके दूसरे बेटे को नौकरी दी जाएगी।
इनका कहना है कि नौकरी तो दूर, आज तक इन्हें डिपेंडेंट सर्टिफिकेट तक नहीं मिला, जबकि वे कई बार पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं। जम्मू भी 2-3 फेरे कीते, लेकिन कोई नहीं, बिल्कुल कोई सुनाई नहीं, कोई कुछ नहीं। SDM साहब ने इतना डिपेंडेंट सर्टिफिकेट वो भी नहीं दिता। डिपेंडेंट सर्टिफिकेट SDM साहब जरा था मेंढर वाला सरदार सी, उसने फाइल बंद करी छोड़ी और उसने डिपेंडेंट सर्टिफिकेट को नहीं दिता। तो ऐसे मिलिटेंसी में हुआ था, तो काउंटर में मारा गया। आज तक उसको कुछ नहीं मिला। बहुत नेता आए, वायदे किए, SP साहब आए, सभी आते रहे, वायदे करते रहे, नौकरी देंगे, आपकी मदद करेंगे। आज तक इनका कुछ भी नहीं हुआ। क्या सच में समाज की या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है ऐसे परिवार वालों पर? अगर है तो हम सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और सरकार को भी किए हुए वादों को पूरा करना चाहिए। मेरे सहयोगी राय कपूर के साथ मैं रितेश गुप्ता, एक्सेलशियर न्यूज के लिए।